ये परमात्मा का होना था, ईश्वर का होना था। उसका होना भी, एग्जिस्टेंस भी तो एक बहुत बड़ा माने रखता है। देखिए, बनना और होना दो चीज है हमारे जीवन में, बीइंग एंड डूइंग। डूइंग हमारा करना है और बीइंग हमारा होना है। आप कहते होंगे एक कच्चा रंग है, उतर जाएगा, दूसरे कपड़े को भी खराब कर देगा। एक पक्का रंग है, कभी नहीं उतरेगा। तो डूइंग बदल सकता है। सिनेमा में एक्टिंग करते हैं, वो एक एक एक्टर बनते हैं, वो फिर से जो होते हैं वही हो जाते हैं। जब तक उनकी एक्टिंग चलती है वो करते हैं, वो उनका करना है, डूइंग है। लेकिन जो होना है वह कभी नहीं बदलता है। हमारे जीवन में दो तरह के रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन के अंतर जानते हैं आप? केमिकल रिएक्शन वो है, वो एक स्थिति को छोड़कर दूसरी स्थिति में परिवर्तित होता है, लेकिन फिर से हम चाहें तो दूसरी स्थिति से पहली स्थिति में आ जाएगा। लेकिन फिजिकल रिएक्शन है कि एक बार वो अपनी स्थिति को बदल लिया, पहली से दूसरी स्थिति में आ गया, तो फिर दूसरी से पहली में नहीं आएगा। जैसे दूध का दही बनना फिजिकल रिएक्शन है, दही से दूध नहीं बना सकते। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के H2O मिलाकर पानी बनना, फिर पानी से हम दोनों निकाल के बना सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हो गया। ये दो चीज है, डूइंग और बीइंग। करना डूइंग और होना बीइंग। तो मैं साधु बना नहीं हूं, मैं साधु हूं। साधुता मेरी डूइंग नहीं है, साधुता मेरी बीइंग है। साधु मैं कुछ पाने के लिए नहीं हुआ हूं, मैं सब कुछ पा लिया हूं, इसलिए साधु हुआ हूं। मेरी साधुता साधन नहीं है, मेरी साधुता साध्य है। तो साधुता मेरा ओवरफ्लो है, सब चीज भरा हुआ है। तो करोड़ों अरबों मेरे पास होता, उससे भी बड़ी चीज है साधुता मेरे लिए। बुद्ध राजा थे और वो संत हो गए। मैं तो एक इंजीनियर होकर के संत हो गया, ये क्या बड़ा हुआ? वो तो राजा होकर के संत हो गए। तो कहीं राज से भी, राजा से भी संत बड़ा था, वो सुख बड़ा था। When we give up the lower, then we get up the higher. आप लोअर को पुश करते हो तभी तो हायर पर चढ़ते हो। आप स्टेप पर चढ़ रहे हो, सीढ़ी पर, नीचे की सीढ़ी को दबाते हो, पांव रखते हो, तभी तो ऊपर के सीढ़ी पर चढ़ते हो। तो लोअर को जब गिव अप करोगे तभी तो हायर को पाओगे। तो कहीं ना कहीं बुद्ध के लिए साधुता हायर थी। महावीर राजा थे, उनका नाम महावीर का वर्धमान था, बुद्ध का सिद्धार्थ था, और फिर महावीर हुआ, फिर इनका नाम बुद्ध हुआ। तो इनके लिए राजा छोटा शब्द है, साधु बड़ा चीज है, अल्टीमेटम है। तो हमारी साधुता सब कुछ छोड़ने की है। लेकिन मैं जान गया कि ये सारे चीज पाने में ही सुख नहीं है। जब तक हमें नहीं मिला है तभी तक हमें सुख लग रहा है कि वो मिलेगा तो सुख मिल जाएगा। आप छोटे थे, आप अपने माता पिता से खिलौना मांगते थे, आपके पिता ने डुप्लीकेट कार दिया, मोटरसाइकिल दिया, और आप उससे खेले, बड़े खुश हुए। अब आप डुप्लीकेट से खुश होंगे? नहीं ना, ओरिजिनल चाहिए। अच्छा, ओरिजिनल भी मिल जाए, अगर आपको मारुति का, सुजुकी का, तो आप टोयोटा खरीदेंगे। टोयोटा मिल जाए तो आप मर्सिडीज खरीदेंगे। मर्सिडीज मिल जाए तो आप रॉयल साई खरीदेंगे। उसके बाद क्या खरीदेंगे आप? फ्लाइट। उसके बाद फिर तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास, फिर कहां आनंद मिलेगी? लेकिन जहां परमानंद है वहां सब कुछ छूटा हुआ है। एक राजा को बीमारी हुई तो वैद्य लोग उसे देखे, वैद्यों ने कहा कि ठीक नहीं होगा राजा। अगर कोई सुखी आदमी अपना वस्त्र दे दे इसको और उस वस्त्र को ये पहन ले तभी ठीक हो सकता है राजा। तो मंत्रियों ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे राज्य में तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने सुखी लोग हैं, उनके वस्त्र को ला करके हम राजा को पहना देंगे। मंत्रियों ने अपने सारे सिपाहियों को भेजा, जाओ खोजो हमारे राज्य में कौन सुखी है। सब लोग गए, एक एक से इंटरव्यू लिए। वो देखते थे जो बहुत सुखी है वो अंदर से दुखी भी है। कारण कि
सैडनेस जो है वो नेचर है, एंड हैप्पीनेस यू हैव टू चूज, यू हैव टू सेलेक्ट, चूज करना पड़ता है। क्राई इज नेचर, लाफ यू हैव टू चूज। रोना एक नेचर है। बच्चा जन्म लेता है, आप उसको सिखाते हैं रोना? नहीं ना, वो नेचर है ना। लेकिन हंसना, मां उसको गाल पकड़ती है, दबाती है, गुजगुज करती है, हंसाती है। यू हैव टू चूज। डिस्टर्बेंस इज नेचर, पीस वी हैव टू चूज। आज मैं हंस रहा हूं तो ये मत समझ लीजिए कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, हो सकता दर्द भी होगा, लेकिन हमने चूज किया है, हमने सेलेक्ट किया है कि मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीने आ गया, ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया। तो हमें चूज करना पड़ता है। डिस्टर्बेंस इज नेचर, पीस यू हैव टू चूज। एंगर एंड हैट्रेट इज नेचर, पीस एंड काइंडनेस यू हैव टू चूज। ये चूज करना पड़ता है। तो हमने अपने जीवन में इस रास्ते को चूज किया है, रास्ते को। ये मेरा उत्सव है, मेरी सेलिब्रेशन है, इसलिए कि मैं जन्म से ही था, तो एक्सप्रेशन कहां से आती? मैं जन्म ही लिया, मैं आया ही इस धरती पर वहीं। तो सारे लोग चले, कोई ना कोई, सबको दुख था, कुछ ना कुछ दुख था, सबको तकलीफ था। घूमते घूमते दोपहरिया हो गई, शाम हो गई, और किसी को कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिल पाया। कुछ ना कुछ दुख तो था ही। कहते हैं कि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बहुत गजब सा नजारा है इस अजब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। जाना तो सबको खाली हाथ है, लेकिन बटोर तो रहे हैं हर सांसों में। हम जब जीवन में काम करने के लिए चलते हैं, सोचते हैं हम सुख शांति के लिए कमा रहे हैं, और हम सुख शांति को ही भूल जाते, कमाने में लग जाते। तो वही हुआ उनके साथ, कोई उसको नहीं मिला। संध्या हो गई, एक व्यक्ति नहीं मिला सुखी। सारे लोग निराश होकर लौटने लगे। अब राजा नहीं बचेगा, राजा मर जाएगा, राजा का कोई उपाय नहीं है बचने का। तब देखे कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बांसुरी लेकर बजा रहा था और नाच रहा था, झूम रहा था। अंधेरी रात थी, बांसुरी की आवाज आई, वो झूम रहा था, नाच रहा था, बड़े खुश हुए। मंत्री देखा, बोला अब तो राजा मेरा बच जाएगा, एक सुखी आत्मा मिला मुझे। तो वो लोग उसके नजदीक गए और कहे, भाई तुम ही इस राज्य में सबसे सुखी मिले हो, मेरे राजा को बचा सकते हो। हमारे वैद्य का कहना है कि एक सुखी व्यक्ति अगर अपना एक कपड़ा दे दे, राजा उसको पहन ले, तो राजा बच जाएगा। आप ही मिले हो, अपना एक वस्त्र दे दो। तो उसने कहा, तुम धोखे में हो, ध्यान से देखो, इस खुशी को पाते पाते सारे वस्त्र मेरे उतर गए हैं, मैं नंगे खड़ा हूं। तो जब तक पाने की इच्छा होगी, लोग कहते हैं ना, आई वांट टू गेट पीस। मैं कहता हूं वांट और गेट हटा दे, पीस ही तो बचेगा। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं छूटेगी, तब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। और मैं कहता हूं कि भागो मत, जागो। मेरा जो जीवन, जब सब कुछ मैंने पा लिया, कुछ भी पाना बाकी नहीं रहा। इस संसार की सबसे बड़ी सिद्धियां हैं अष्ट सिद्धि, उसको भी पा लिया। जब 9 निधियों को भी बनाना पा लिया कि उसको भी बना सकते हैं, अब कुछ बाकी नहीं रहा, तब फिर लगा मेरा मन फकीरी में।